साप्ताहिक अवकाश को लेकर दो संगठन आमने सामने, दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की हुई फजीहत। साप्ताहिक अवकाश को लेकर व्यापारिक संगठन आमने सामने हो गए हैं, जिसमें दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की फजीहत हो गई है। रविवार को कर्मचारियों ने रेलवे कॉलोनी के मंदिर में बैठक आहूत की और आंदोलन की रणनीति तय की। साप्ताहिक अवकाश को लेकर व्यापारी महासंघ और किराना व्यापारी संघ दोनों आमने सामने हो गए। किराना व्यापारी संघ द्वारा शनिवार की शाम को मुनादी करा दी गई कि सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं व्यापारी महासंघ द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल किए गए कि सोमवार या रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन अवकाश रख सकते हैं। संघ के दिनेश अग्रवाल और बिंदु जैन ने बताया कि साप्ताहिक अवकाश को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया है। इसी तरह कपड़ा सराफा एसोसिएशन द्वारा साप्ताहिक अवकाश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे विरोधाभास हो रहा है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि रविवार को अवकाश रहने से व्यापारी अपने परिजनों को समय देना उचित समझते हैं, जबकि कुछ व्यापारियों का मत है कि सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा तो अन्य शहरों से खरीदी करने में आसानी होगी। जबकि लॉकडाउन में प्रतिदिन शाम को 5 से 7 बजे के बीच व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर राहत महसूस कर रहे थे। इधर दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि दो संगठनों की लड़ाई में कर्मचारियों की फजीहत सी हो गई है। साप्ताहिक अवकाश का पैसा कर्मचारियों को नहीं मिलता है। ऐसे में अवकाश की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कर्मचारियों को रविवार और सोमवार दोनों ही दिन काम करना पड़ रहा है, जिससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। अब कर्मचारियों ने भी व्यापारिक संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। शहर में व्यापारिक संगठन द्वारा साप्ताहिक अवकाश को लेकर विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है। निश्चित तौर पर दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को कहीं ना कहीं दुविधा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में क्या कहना आपका? साहब, हम कर्मचारियों की तरफ से एक बात बोलना चाहते हैं। नमस्कार साहब, कर्मचारी संघ की और हमारी पूरी टीम मीडिया के माध्यम से हमारी गुजारिश है कि जो व्यापारी संघ और सभी व्यापारी संगठन को सूचित करते हुए जो सोमवार और रविवार अवकाश चल रहा है, इसमें राजनीतिक लग गई है। कुछ व्यापारी कहते हैं कि संडे मंगल रहेगा और कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि मंडे मंगल रहेगा। तो हम कर्मचारी चाहते हैं कि मंडे ही मंगल रहे। और इसमें कुछ लड़के स्टूडेंट कुछ स्कूल के कॉलेज जाते हैं और वो मंडे इसीलिए चुन रहे हैं कि मंडे ही यहाँ सफल रहेगा। तो मीडिया के माध्यम से हम व्यापारियों को सूचित करना चाहते हैं और हम व्यापारियों को सूचित करने के चाहते हैं और कर्मचारी चाहते हैं कि पूरी तरह सोमवार को बंद रहे साहब। और हम कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उस चक्कर में साहब। सोमवार और रविवार में हम सब फंसे हुए हैं, क्योंकि उस चक्कर में दोनों तरफ व्यापारी गुंदे हुए हैं कि सोमवार मंगल रखेगा, रविवार मंगल। पर हम सब चाहते कर्मचारी सोमवार ही मंगल रहे साहब। मतलब सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है ना। पूरे सप्ते में सोमवार को एक दिन अवकाश चाहिए साहब हमको। ताल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा मंडल ताल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर पहुंचकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का भी सम्मान पुष्पमाला व साफा बांधकर किया गया। बोले भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। 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 जो हाथ बिना दे पीछे थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा इधर पीछे जाओ। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जी मंत्री जी के घर आपका पधारना हुआ। भाई साहब को आभार और धन्यवाद व्यक्त करना आए थे। मनीष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे नवनियुक्त ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष विशाल जी काला को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके मार्गदर्शन में युवा एक नई दिशा और नई ऊर्जा से काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है।
इसलिए यहाँ एक नई सोच के साथ युवा को मैदान में उतारा गया है। एक सीमा निर्धारित की गई है, एक एज निर्धारित की गई है, जिसमें संगठन के द्वारा तय किया गया है कि 40 साल से कम उम्र के अब मंडल अध्यक्ष मेन बॉडी में दिए जाएंगे, जिससे उनकी सोच पार्टी के अंदर उतरे और युवाओं तक पार्टी की विचारधारा को विस्तार रूप से पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज नागदा में प्रभु श्री राम भव्य मंदिर जो बनने वाला है, उसके लिए जो एक समिति का गठन किया गया है और एक कार्यालय की स्थापित की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है कि हर हिंदू को जो भव्य राम मंदिर बनने वाला है उसके लिए अपने अपने स्तर पर तन मन धन से योगदान करें। विश्व कल्याण के लिए श्री राम महायज्ञ का आयोजन श्री महंत नारायण दास जी महाराज की निश्रा में नारायण डैम पर हुआ, जिसमें पूर्णाहुति पर शनिवार को महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा महंतों को कंबल का वितरण किया गया। का जो है आनंद है। हर सत्यनारायण कहाँ पर है? अयोध्या जी के दर्शन हो गए, बताओ। आओ कर लो, आओ सर ये दो, इधर 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 इधर। उज्जैन जावरा मार्ग पर ट्रैफिक अत्यधिक होने के कारण इसको 4 लेन करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है। टोल प्लाजा का ठेका वर्ष 2031 तक है। ऐसे में अन्य विकल्प तलाश कर 4 लेन करने का प्रयास जारी है। ये बात केंद्रीय सामाजिक व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने शनिवार को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में नगर पालिका के 4 करोड़ 15 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण समारोह में कही। भारत सरकार इस योजना के तहत 15 बैटरी से चलने वाली बाइसिकल आप सभी लोगों के लिए सरकार व्यवस्था है। बाइसिकल श्यामाबाई गणेश साहब जी को हमारे माननीय अतिथियों द्वारा थोड़ा गैप बना लो, गैप भाई गैप बना लो थोड़ा, परमित भाई गैप बना लो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मुक्तेश्वर महादेव की। हमारे अतिथियों द्वारा कोविड के नियमों के साथ साथ सुरक्षा के हमारे विशिष्ट अतिथियों द्वारा 5,000 रुपए की राशि नगर पालिका द्वारा हमारे इस प्रकार के लिए बाइसिकल हमारे अतिथियों द्वारा
प्रदान की जा रही है। चलने वाली बैटरी से चलने वाली मोटर बाइसिकल भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की एडिट योजना के तहत इस विभाग के पंकज भी हम पीछे हो ना। डॉक्टर थावर चंद जी गहलोत साहब द्वारा दिव्यांग भाई बच्चों को साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें हेलमेट भी प्रदान किया जा रहा है। ऐसे हमारे सहज सरल से हमें भवन बहुत पहले बंद करके तैयार हो गया, परंतु कोरोना पीरियड में इस प्रकार के आयोजन करने की अनुमति नहीं थी। अभी भी मर्यादित अनुमति है। इस प्रकार का वातावरण सारे देश में है, परंतु ये सोच करके कि कभी आचार संहिता लग जाएगी फिर उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। और ये भवन बंद करके बहुत टाइम हो गया, इसलिए इसका उपयोग होना चाहिए, तो आज ये कार्यक्रम तय किया। आप सबको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इतनी बात बताई है, मैं भी कुछ बता सकता हूं, पर बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप स्वयं देख रहे हो, आप स्वयं भुगतभोगी हो। जब जब चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, देश का और प्रदेश का चहुमुखी विकास होने लगता है। और जब भाजपा की सरकारें नहीं होती है तो जो सरकारें बनती है वो कहने लग जाती है कि पैसा नहीं है। अभी आपने अपने यहाँ भी 1.25 साल बीच में कमलनाथ जी की सरकार के टाइम देखा, जो भी योजना लेकर के जाते थे तो बोले पैसा नहीं, पैसा नहीं। वादा किया था किसानों से कर्ज माफी का, तो बोले पैसा नहीं है, इसलिए वो कर्ज माफ भी नहीं कर पाए। इस प्रकार का वातावरण बन गया। नागदा नगर पालिका में तो नगर पालिका का पैसा था और परिषद ने जो स्वीकृतियां दी थी और जो निर्माण कार्य शुरू होना था वही बंद हो गया। अब वही निर्माण कार्य फिर से परिषद में प्रस्ताव करना पड़ा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो जाता तो प्रस्ताव लेट हो जाता और उनको फिर से प्रक्रिया में लेना पड़ता। फिर से परिषद ने अर्थात प्रशासक महोदय के नेतृत्व में हमने प्रयास किया और उन्हीं कामों को फिर से स्वीकृत करवाया, टेंडर हुए और उनका काम शुरू हो गया। अब ये उदाहरण कार्यक्षमता का परिचय देता है। काम करने की इच्छा शक्ति होती है तो निश्चित रूप से जो चाहो वो काम करने का रास्ता निकल जाता है। रास्ता निकालने की आवश्यकता है। दिलीप शेखावत जी ने, सांसद जी ने और इन सब लोगों ने मिलकर के ये रास्ता निकाला और आज के 4 करोड़ 13 लाख के नए कामों का भूमि पूजन हो रहा है और ये 60 लाख का मांगलिक भवन आम जनता के उपयोग के लिए बना है, इसका आज लोकार्पण हुआ। बहादुर सिंह जी, आपने उज्जैन के चक्रतीर्थ घाट पर जो मैंने शमशान शेड बनाया, आपने बोला कितने लाख का? 1 करोड़ की घोषणा की थी और वो 90 लाख में बन करके तैयार हो गया। बहुत बढ़िया बना है, ऐतिहासिक बना है और ये प्रेरणा हमको मिली थी। एक बार मैं गुजरात के दौरे पर गया था, मंडी समिति के अध्ययन दौरे पर, तो नांदेड़ नडियाद में गए। नडियाद में जब गए तो मैं पहले पहुंच गया, समिति के लोग बाद में आने वाले थे। तो मैंने कहा कि इस बीच में यहाँ देखने लायक क्या है, बताओ, कोई मंदिर हो, भगवान के दर्शन करना हो या और कुछ देखने का। तो वहाँ वालों ने बोला था कि यार देखना है तो शमशान घाट देखो। और मैंने बोला यार शमशान घाट में कोई देखने की चीज है क्या? बोले नहीं, आप देखो तो सही, खुश हो जाओ। मैं जब वहाँ गया तो इतना प्रभावित हुआ
और भाव विभोर भी हो। बड़ा सारा लंबा रास्ता, उस रास्ते को पक्का बना रखा और साइड में भगवान की मूर्तियां, और भगवान की मूर्तियों के साथ में उन्होंने जो जीवन सार्थक है और जीवन सफल करने के लिए कुछ उपदेश दिए थे वो कोटेशन लिखे हुए थे। तो वहाँ गेट से लेकर के अंदर तक गया तो कम से कम 15 मिनट तो देखते देखते ही हो गए। वहाँ गए तो विद्युत सौदागर भी, लकड़ी से जलाने वाला भी, नहाने धोने की, और इतना सुंदर बगीचा था, लोग वहाँ घूमने आते थे। तब से हमने यहाँ नागदा आकर के कोशिश की थी कि नागदा में भी कुछ ऐसा बने। तो नागदा का ये शमशान घाट भी उसके बाद पंकज जैन ने और इन्होंने समिति बना करके काम शुरू किया था। धीरे धीरे यहाँ भी ठीक हो गया। मुझे लगा एक दिन बाबूला जी जैन की पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो मैं अंतिम संस्कार में गया। वहाँ देखा तो कोई व्यवस्था नहीं, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बैठे, कोई इधर पत्थर पे बैठ गया, कोई इधर इटारे पे बैठ गया, इस प्रकार का। तो मैंने कहा उज्जैन इतना बड़ा शहर है, धार्मिक शहर है, देश और दुनिया में उज्जैन का नाम है, और यहाँ शमशान शेड नहीं है। तो मैंने आगे रह करके ऐसे ही बात की और मैंने कहा आप अगर मांग करो कोई तो मैं घोषणा कर दूंगा। तो रूप कमलानी जी ने मांग की और मैंने घोषणा की थी कि अगर 1 करोड़ भी लगेगा तो दूंगा। पर वो उन्होंने मेरे ख्याल से 75-80 लाख में बना करके कंप्लीट कर दिया। अब कभी जाने का मौका मिले तो देखना हो। उसके बाद उन्होंने उसका विकास करने का प्रयास भी किया। के माध्यम से हमारे कप्तान और हमें मार्गदर्शन देते रहने वाले हमारे आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब के लिए नागदा खाचोद क्षेत्र में कई वर्षों से मेहनत करते हैं, अपनी जनता के लिए प्रयास करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। ऐसे आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी, पूर्व विधायक नागदा खाचोद, मैं स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी का, जो श्रमिकों के हित में लगातार अपनी लड़ाइयों को लड़ते हैं और उनकी आवाजों को बुलंद करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं नागदा नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष और जिनके द्वारा प्रस्तावित सारे कार्यों का आज भूमि पूजन होने जा रहा है, ऐसे अशोक मालवीय जी का। मैं आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, उद्बोधन की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के सड़कों के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिक नेता मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब को कि कृपया आए और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय शेखावत साहब। दिन हम सब के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ा स्वर्णिम दिन है। आज प्रातः से ही आपने देखा होगा, आज उस समय की याद कीजिए, भगवान राम और सीता की आज शादी हुई थी। आज इतना स्वर्णिम दिन है ये, और इस स्वर्णिम दिन के अवसर पर इतनी सौगातें नागदा को आज मिलने जा रही है। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा जितने भी निर्माण कार्य अंतिम समय तक नगर पालिका परिषद और इनकी जो कार्य मंत्रणा परिषद है उनने जो पारित किए, उन सारे प्रस्तावों को इस 1.5 साल में लंबित होने के बाद भी वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन जब 2015 के दिन पहला माला मुक्तेश्वर के आंगन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर परिषद के मात्र 15 दिन बाद ही मेले का आयोजन हुआ था, और उस समय परिषद के सदस्यों ने देखा था चारों तरफ धूल का अंबार है और मेला चूड़ी के ऊपर होता है लाखों रुपए का। उसी दिन नागदा नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते मैंने प्रण लिया था कि जो नागदा नगर राजा जन्मेजय और बाबा मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस नागदा नगर की धरा पर इस हमारे आस्था के केंद्र को सुसज्जित जी इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है आप सबके आशीर्वाद से कि
पूरी। लेकिन मित्रों, 2018 के अंदर गरीब लोगों के पट्टे, जरूरतमंदों के पट्टे बन के तैयार होते थे। कारण क्या था? माननीय शिवराज जी का फोटो लगा था उन पट्टों पे, क्योंकि उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री थे। सरकार कांग्रेस की बन गई। 2 साल तक इस विधानसभा में एक भी पट्टा नहीं बचा, एक भी पट्टा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा करके गए उस दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी का पाल्या में, और आपको आश्चर्य होगा, केवल पाल्या में 200 पट्टों के फार्म बांटे। कितने? पाल्या में, और पूरे शहर को। और अब आप एक कल्पना करिए, वो 200 पट्टे केवल पाल्या में बांटने के बाद पट्टे नहीं होंगे, वहां प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे और उनका सपनों का पक्का मकान बन के देंगे। और इसलिए एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है तब तब विकास हुए और होते रहे। चाहे आप पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लो, जिन्होंने भारत माला का सपना देखा, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क बना के एक इतिहास ही रच दिया, गांव-गांव को शहर से जोड़ दिया। वो तो हमारा दुर्भाग्य, भारतवासियों का दुर्भाग्य कि वो वापस से प्रधानमंत्री नहीं बने, नहीं तो नदियों को जोड़ के वो पूरे विश्व रिकॉर्ड बना दे। और मध्य प्रदेश में चाहे आदरणीय सुंदरलाल जी की, पटवा जी की सरकार हो, वीरेंद्र सखरेचा जी की सरकार हो, उमा जी की सरकार हो, या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार, खूब विकास कर। हम 2003 में कहते थे कि जब राजस्थान में, तो भारत माता की जय से ही अपनी बात प्रारंभ करना चाहिए। और भारत माता की जय भी। बात सही है कि बहुत समय हो गया है और ज्यादा भाषण हो जाए तो गोरियां होती है, कुछ लोग तो ओंगने लगते हैं। ओंगते कि नहीं ओंगते? फिर बोलो भारत माता की जय जय। और भारत में भी पूछ रहा था शेखावत जी से, क्या ये नारे क्यों लगाते मालूम? तो बोले क्या? पहले जो ओंगते रहते हैं उसको समझ में आया कि नया भाषण चालू होने वाला, तो एकाग्रता इधर आ जाए। स्नेह के दिव्यांग ने छात्रवृत्ति की राशि शनिवार को राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यालय पहुंचकर भेंट की, जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा साबित होगा। स्नेह के दिव्यांग तन्मय अजय कुशवाहा ने शनिवार को छात्रवृत्ति की 5,000 रुपए की राशि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए भेंट की। फोटो तो अच्छा खींचाता है। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि श्री राम मंदिर का जो निर्माण, जिसकी पूरे देश को आशा ही नहीं बहुत ही विश्वास था जो होने जा रहा है, कल नागदा में इस राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने हेतु और अन्य सहायता के हेतु ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कल ही हमारे स्नेह संस्था के एक विद्यार्थी तन्मय, इनके पिताश्री और माताश्री मेरे पास आए और इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए कि तन्मय को जो मध्य प्रदेश शासन से प्रति माह जो पेंशन राशि प्राप्त होती है, 1 वर्ष की पूरी राशि वो इस महान कार्य के लिए तन्मय के हाथों से दिलवाना चाहते हैं। ये निश्चित रूप से पूरे शहर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चा अपनी सेविंग की पूरी राशि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में, इस मंदिर निर्माण के कार्य में अगर देने जा रहा है, तो हम सब भी इससे प्रेरणा लेकर इस महान कार्य में सब सहयोगी बने। मेरे लिए तो राजा राम जी हम सब के आराध्य हैं। कल्पना लगता था कि राजा राम जी का मंदिर बनेगा, सार्थक है राजा राम जी का मंदिर। तो कल जैसा कि आह्वान हुआ कि हम सबको, प्रत्येक हिंदू घर से हमको धन संग्रह करना है, समूचे हिंदू समाज का एक बड़ा योगदान देना है। और इतना मैं हृदय से इतना प्रफुल्लित होकर तन्मय
5100 रुपये अपनी पूरी साल भर की पेंशन राजा राम जी के श्री चरणों में अर्पण कर रहा है। मेरी भी हैसियत नहीं कि मैं राजा राम जी के श्री चरणों में अर्पण कर पाऊँ, लेकिन तन्मय से मैं प्रेरणा लेता हूँ। मैं अपने बचाए हुए पैसों से मैं अपनी सेविंग करूँगा और मैं भी कम से कम एक बड़ी राशि राजा राम जी के श्री चरणों में अर्पण करूँगा।